चलिए दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं और गारंटी है फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं आपको याद भी करवा दूंगा। अलग से आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। फ्रेंड्स, टॉपिक है हम लोगों का बहादुर कहानी का सारांश। बोले तो बहादुर कहानी का निचोड़ हमें संक्षेप में लिखना होता है। वैसे तो कहानी लिखने के लिए चलेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्त ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाकर जाने वाला है, ठीक है। और ये काफ़ी सिंपल भी होता है। लेकिन दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें कितना लिखना होता है। तो दोस्त, बोर्ड में साफ साफ लिखा होता है इसकी शब्द सीमा 80 होती है, ठीक है। इसी में आपको इसका आंसर लिखना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, ठीक है। 80 वर्ड लिमिट कहने का मतलब दोस्त, कम से कम आपको 10 से 12 लाइन में लिखना है कहानी का सारांश, ठीक है। और ये बहादुर कहानी का सारांश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल छपता ही छपता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहादुर कहानी दोस्त अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। तो लिखेंगे दोस्त, अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा नौकर के प्रति किए गए दुर्व्यवहार अर्थात गलत व्यवहार का वर्णन किया गया है इस कहानी में, ठीक है। अर्थात एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसमें उसके यहाँ एक नौकर नौकरी करता है और उसके प्रति जो गलत व्यवहार किया जाता है उस परिवार द्वारा, उसी को वर्णन किया गया इस कहानी में, ठीक है। तो आगे लिखेंगे दोस्त, इस कहानी का नायक नेपाली लड़का बहादुर है, ठीक है। एक बहादुर लड़का है जिसको ये काफ़ी परिश्रमी होता है, जिसके कारण ये मालिक जो जहाँ ये नौकरी करता है उसको बहादुर नाम देते हैं। और ये नेपाली लड़का, यही इसका क्या है, हीरो है इस कहानी का, जो 12 से 13 वर्ष का था। एक दिन वह अपनी माँ की पिटाई से तंग आकर घर छोड़कर भाग गया और निर्मला के परिवार में नौकरी कर ली, ठीक है। निर्मला एक मालकिन है और उसके पास ये लड़का जाता है और नौकरी कर लेता है नौकर के रूप में, ठीक है। उसके बाद परिवार वाले पहले बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोस्त समय बीतता गया उसके साथ अत्याचार अर्थात गलत व्यवहार गलत तरीके से पेश आने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्त, घर का सारा काम बहुत ही ईमानदारी से करता रहा, लेकिन बदले में उसे गाली मारपीट यही पड़ती थी, ठीक है। यह सहना पड़ता था उसको इसके बदले में। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार का पैसा खो गया और उसका झूठा इल्ज़ाम उस बेचारे पर लगाया गया और उसको जबरदस्ती पीटा गया, ठीक है। और अंततः वह बहादुर लड़का अपना सारा सामान उस मालकिन के घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जब उसके पति निर्मला के आते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। समझ में आता है कि जो बहादुर लड़का है वो काफ़ी ईमानदार है, लेकिन अब उनके पछताने से क्या फ़ायदा है कि नहीं फ्रेंड्स। तो वही बात हमने लिखा है कि उसके बाद निर्मला और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा दोस्त, क्योंकि अब बहादुर नहीं था, केवल उसकी यादें थी। तो यही थी इस कहानी में दोस्त। आइए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसको लास्ट 1 मिनट में समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक नेपाली लड़का है जो कि अपने माता की मारपीट से परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाता है और एक निर्मला का परिवार होता है जो कि इस यहाँ आकर क्या करता है, नौकरी कर लेता है इनके घर पर, ठीक है। लेकिन नौकर और नौकर जो मालिक लोग थे शुरुआत में इस लड़के से, जो नेपाली लड़का था, अच्छा व्यवहार करते थे, बहुत मानते थे, लेकिन जैसे जैसे दोस्त समय बीतता गया इसके साथ ये गलत तरीके से पेश आने लगे, ये जो निर्मला का परिवार था, ठीक है। निर्मला का एक छोटा लड़का भी था जो कि काफ़ी उदंड नौटी प्रकृति का था, ठीक है। और ये बहादुर जो लड़का है दोस्त काफ़ी ईमानदार लड़का था, काफ़ी परिश्रमी था, इसलिए
मालकिन जो खुश होकर इसका नाम बहादुर रख दी थी, क्योंकि ये बड़ी ईमानदारी से परिश्रम से जो भी काम दिया जाता था करता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, गलत तरीके से पेश आने लगते हैं मालिक लोग। और एक दिन क्या होता है दोस्त कि मालिक के घर उसके रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, रिश्तेदार आते हैं और उनका क्या होता है, अपने बच्चे के साथ वो रिश्तेदार निर्मला के घर आते हैं और उनका पैसा क्या हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, जब पैसा खो जाता है तो तुरंत इस मालिक के जो घर के लोग थे तुरंत शक जाता है उनका किस पर, बहादुर पर, कि उसी ने इस पैसे को चुराया होगा। ठीक है, तो गलत इंजाम पैसे का इस पर थोप दिया जाता है और उससे के बहाने इसको खूब पीटा जाता है। लेकिन ये आपका ईमानदार था, इसने पैसा चोरी नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए ये कितना भी मारा पीटा गया लेकिन ये नहीं बोला कि मैंने पैसा चुराया है, क्योंकि ये चुराया नहीं था। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्त, एक दिन क्या करता है ये बहादुर लड़का अपना सारा सामान छोड़कर क्या करता है, मालिक का घर छोड़कर चला जाता है। जब चला जाता है दोस्त तो मालिक लोग जो थे, निर्मला और उसके पूरा परिवार को पता चल जाता है उसकी ईमानदारी के बारे में कि नहीं सचमुच में बहादुर ईमानदार लड़का था, हम लोग झूठे उस पर इल्ज़ाम, झूठे अत्याचार करते थे। ठीक है, लेकिन अब उनके पछताने से दोस्त क्या फ़ायदा, क्योंकि बहादुर तो चला गया था, केवल उसकी यादें यहाँ पर उसके घर पर बची हुई थी। ठीक है, इसीलिए एक कहावत है दोस्त कि अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई सारा खेत। ठीक है, तो यही इस कहानी का निचोड़ है। उम्मीद करते हैं दोस्त ये कहानी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, लव यू।